और 10 स्कूलों ने किया फीस माफ़ी का ऐलान। फीस माफ़ करने वाली स्कूलों की संख्या हुई 41। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा के तमाम अभिभावकों को, पेरेंट्स को फीस के मुद्दे पर राहत दिलाने के लिए मुमरा कौसा एजुकेशन फीस सॉल्यूशन कमेटी द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, इन प्रयासों की कड़ी में मंगलवार को कुछ स्कूलों से संपर्क किया गया। जाकर के ट्रस्टियों से, प्रिंसिपल से मुलाकात कर बातचीत की गई, उन्हें प्रार्थना पत्र दिया गया और रिक्वेस्ट लेटर जो है वो दिया गया और उसके तहत जो है उनसे ये मांग की गई। तो कैसा रिस्पांस रहा तमाम स्कूलों का मंगलवार के दिन, जिसमें खास करके अल हिदाया पब्लिक स्कूल है और हबीब एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की अलग अलग 6 स्कूलें हैं, बॉस्को स्कूल है, ऐसी किडीज़ पैराडाइज है, ये तमाम स्कूलें हैं। इनके तमाम के प्रिंसिपल और ट्रस्टीज़ ने भी अपनी तरफ से ऑन कैमरा ऐलान किया है। इससे पहले ये 10 स्कूलों से पहले लगभग 31 स्कूलें अपना ऐलान कर चुकी थी और जैसे ही ये सिलसिला पूरा होगा तो पूरी सूची जो है एक बार फिर से हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आज मंगलवार के दिन किस तरीके से ये फीस माफ़ी का पूरा काम किया गया और कैसे स्कूल वालों ने इस पर अपना पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, वो हम आपको अपने आज की खबर में दिखा रहे हैं। सर, आज मुमरा कौसा एजुकेशन फीस सॉल्यूशन कमेटी आपके पास आई है। आपको ये एक रिक्वेस्ट लेटर दिया गया है जिसमें 3 महीने की फीस स्टूडेंट्स को माफ करने की आपसे दरख्वास्त की गई है। टर्म फीस नहीं लेना है, अदर जो चार्जेस होते हैं वो नहीं लेना है। तो क्या आपका इस रिक्वेस्ट लेटर पर क्या रिस्पॉन्स है, आपका क्या प्रतिसाद है? इसके आपके प्रपोजल के हिसाब से मैं 3 महीने की फीस माफ करूंगा, मगर उसमें अदर चार्जेस वगैरह है वो नहीं लूँगा। क्योंकि अब टर्म फी है, एग्जाम तो होने हैं। हाँ, उसके बाद जो है जब स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी तो मैं जो भी है कंडीशंस एज रेगुलर के हिसाब से अभी जमील सर से हमारी मुलाकात हुई। हम लोगों की रेहान भाई, मैं रफीक कामदार था, हम लोग गए थे उनके पास, उनसे बात हुई है। जिस तरीके से एक मुहिम चल रही है माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवास साहब की जानिब से, आज जो लॉकडाउन की पोजीशन में जो हालात उसको देखते हुए हम लोगों ने तकरीबन अब तक 32 स्कूलों में जा करके वहाँ पे 3 महीने की फीस और कोई भी अदर चार्जेस ना लेने की रिक्वेस्ट की है। 32 स्कूलों ने मान लिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह 33 स्कूलों में से एक स्कूल ये है जमील सर का, जो अभी हमारे डेलीगेशन को उन्होंने कहाँ पे लेटर के अंदर जो चार्जेस रहेंगे उन्होंने 3 महीने की फीस ना लेने की बात किया है और इसके साथ साथ में उन्होंने कोई भी अदर चार्जेस नहीं लेंगे। जब फिजिकल स्कूल चालू हो जाएगा, बच्चे पढ़ने आएंगे आपके, तो ही जाकर के वो अदर चार्जेस लेंगे। देखिए ये स्ट्रेंथ है, ये उनका सिग्नेचर है जमील सर का। तो उनका हम सब शुक्रिया अदा करते हैं, आप लोग को शुक्रिया अदा करें और इंशाअल्लाह ताला उनका शुक्रिया अदा करें। हम लोग जान भाई, रफीक कामदार साहब, जावेद भाई, हम लोगों ने उनसे मुलाकात की है और उन्होंने इस पर लब्बैक कहा है। उसके लिए अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और आप लोग उनका शुक्रिया अदा करें। अगर आपको लगता है कि जो चीज़ की यहाँ पर बात हुई है, जैसा कि अदर चार्जेस, एग्जाम नहीं है तो एग्जाम नहीं, एक्टिविटी नहीं है तो एक्टिविटी नहीं, टर्म फीस नहीं, जो अगर फिर भी हो रहा तो शमीम भाई से वापस रब्ता कायम करें। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, जो भी अदर चार्जेस जो उन्होंने बोला है, हम लोगों को फीस माफ करना है। अगर अभी कोई तो ले लेंगे, ये जो बातें, सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुनिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई जो आपसे वादा किया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है, तो आप शमीम भाई के ऑफिस पे जाकर रास्ता कायम करें। कंपाउंड में हमारे जान भाई हैं, उनसे मुलाकात करें। उसके लिए हम साथ में एक पूरी कमेटी बनाई गई है जिसमें कामदार साहब खुद कमेटी के अंदर आपको लेटर दिखाया और सुनिए, आपको मैं 1 मिनट आप सुनिए लेकिन अगर जो भर चुके हैं उनका क्या? सुनिए भर सके तो फिर नहीं वो ऐसा है, उनका वहाँ से मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। आप लोग प्लीज, आप शायद समझ नहीं पाए। ये कोरोना महामारी के हालात में जो 3 महीने की फीस होती है
वो आपका उनको नहीं देना है। और अगर किसी ने पे कर दिया है तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उनको रिटर्न कर नहीं रिटर्न एडजस्ट कर दे। हाँ भरना इसमें एडजस्ट कर दे। उसको एडजस्ट कर दो, ऐसा हम लोगों ने उनसे हाँ बहुत और सेकंड बात ये है कि कोई भी अदर चार्जेस जब तक कि फिजिकल स्कूल चालू ना हो, जब तक आपसे ना लिया जाए, ऐसा उनसे बात हो गई। उन्होंने कबूल फरमा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो लेटर आपको मैंने उनका दिखा दिया है। उसके बाद अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को लगे और तो हमारे नगर सेवक रेहान भाई यही बाजू में बैठे हुए हैं, उनके ऑफिस जाइए, हमारी कमेटी को बताइए, कामदार साहब खुद कमेटी में है, हम लोग आपके सामने खड़े हैं, बस आप लोग दुआ करें। भारत इंग्लिश हाई स्कूल मुमरा कौसा ब्रांच, इन्होंने हमें ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भेजे, जो एजेंडा भेजा, रिक्वेस्ट भेजा है, रिक्वेस्ट लेटर है ये। इन्होंने हम लोग से मिलकर ये तय किया है कि हम ना स्कूल की टर्म फीस लेंगे, ना हम कंप्यूटर चार्जेस लेंगे, ना हम एक्टिविटी चार्जेस लेंगे। हमको जो फीस देनी है उसका भी हमको मिनिमम चार्जेस दिया हुआ है, जी 3 महीने की फीस पूरी टोटल माफ़ की हुई है उन्होंने। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कोई पेरेंट्स को तंग नहीं किया जाए, जो भी है हमको अपने हिसाब से उनके साथ में कोऑपरेट करके चलना है। तो मैं इनका शुक्रिया अदा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने स्कूल को भी मायने रखे, पेरेंट्स को भी मायने रखे, एक बीच का रास्ता निकाला है जिससे ना हमको तकलीफ हो रही है ना पेरेंट्स को तकलीफ हो रही है। और हमेशा शमीम भाई, मिसेस रूता अवार्ड, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड और हमारे ये रेहान सर और जो सब हमारे साथ में हैं, ये हमेशा हम लोगों को एक पॉजिटिव चिंगारी देते हैं कि जो हम लोग पॉजिटिव लेकर मशाल चलते हैं मुमरा में। आज इनकी बदौलत मुमरा सेफ एंड सिक्योर है हर चीज़ में। थैंक यू। ये रिक्वेस्ट लेटर आपने एक्सेप्ट कर लिया? जी जी ठीक। शोएब खान सर, आज मुमरा कौसा एजुकेशन फीस सॉल्यूशन कमेटी आपके पास आई, आपका शोएब एजुकेशनल ट्रस्ट से, और जिसके मुमरा में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हबीब एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी, तो इसके मातर लगभग 6 स्कूलें चलती हैं। ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे मैं मुमरा की बात कर रहा हूँ, वाड़ा वगैरह में जो आपकी ब्रांचेस है उसकी बात नहीं, टोटल 31 है जो लेकिन यहाँ पे 6 हैं। तो मुमरा कौसा कि इन 6 स्कूलों में और आपके यहाँ जूनियर कॉलेज है, इसमें आपने ये फीस सॉल्यूशन कमेटी के रिक्वेस्ट लेटर को क्या आपने एक्सेप्ट किया, कितनी छूट दी है, पेरेंट्स को क्या राहत दी है? 6 महीने की छूट दी है कोरोना पीरियड की। 6 महीने की पूरी फी, उसके पहले जो बाकी था वो लाके देंगे। हाँ, वो 2019-20 के एकेडमिक ईयर का पेमेंट करना ही है उनको। करंट ईयर में जो है 6 महीने की आपने फीस माफ कर दी है, अदर एक्टिविटीज वगैरह फीस वगैरह होती है आपके पास? कुछ भी नहीं है जी। ठीक। with the request of Honorable Housing Minister Mr. Jitendra Awar Sahab, I am from my depth of the heart saying that his hard work and his efforts for Mumra and Kosa are mind-blowing. He is one of the best minister I have ever seen in the life of my 55 years. I thank him from the depth of my heart, and on his request, since he had said it 3 months, I will do it in 4. Because I know what is the conditions here, I know the lockdown, what lockdown has given to everybody. We all are suffering, so we shall inshallah suffer together. Let the parents also help us and let we also help them. This is very important for me to say, and I once again thank Mr. Jitendra Awar Sahab for the same. My thanks to all the team of Awar Sahab, which is sitting here along with me. Mrs. Ruta Awar Madam, Sayyid Ashraf Ali Sahab, Shameem Ahmad, Ashraf Shanu Pathan Sahab, Shadab Ramzan Shah Sahab, and Rafiq Kamdar Sahab. All the people are here with me. They had requested me. They had a telephone call also with me. But I say that their efforts are mind-blowing. Their hard work without lunch and dinner and breakfast, working together, is really very appreciating. And I thank them once again. Thank you so much. Assalamu alaikum. And my school's name is Kids Paradise English High School and Junior College. I am the entrepreneur, owner of the school. And I give my words to Sahab that the things which he is doing, I will do a step more. Thank you so much. Assalamu alaikum. मुमरा कौसा एजुकेशन फीस सॉल्यूशन कमेटी ने आपको अप्रोच किया है, एक रिक्वेस्ट लेटर दिया है फीस माफी को लेकर। इस पेंडेमिक के दौर में लोग जो परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, तो क्या ऐलानात है आपके इस रिक्वेस्ट लेटर के मुताबिक? मैं
हमारे मंत्री, हमारे विधायक MLA जनाब डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब और हमारे मुमरा कौसा के प्रेसिडेंट मुमरा तलवार थाना के प्रेसिडेंट डॉक्टर शमीम खान साहब, मैं ये चीज़ का ऐलान करता हूँ। आज मेरे पास ये कमेटी आई है, एजुकेशन कमेटी जो आई है, जिसमें मैडम रुदा अवाड़, सैयद अली भाई साहब, शमीम खान साहब, अशरफ पठान शानू साहब, शादाब रमज़ान साहब, रफ़ीक कामदार वाले जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के, ये लोग मेरे पास ये चीज़ लेकर के आए हैं। तो मैं तो उसी दिन मैंने ऐलान कर दिया था कि आपकी तमाम चीज़ों पे मैं लब्बैक कहता हूँ और मुमरा की आवाम के साथ में और आप लोगों के साथ मुकम्मल तौर पर मैं सब शामिल हो जुड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह जो आपकी जो इसमें मेमोरेंडम में लिखा हुआ है तमाम चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको अलाउ करता हूँ। पब्लिक स्कूल मुकम्मल तौर पर आपके साथ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा। शमीम भाई, आज क्या रिस्पांस रहा? मुमरा कौसा एजुकेशन फीस सॉल्यूशन कमेटी फिर एक बार स्कूलों के पास गई है, जैसे बड़ी स्कूल है अल हिदाया पब्लिक स्कूल, बॉस्को स्कूल, ऐसे कई स्कूलों में गए हैं आप, MS कॉलेज भी गए हैं, क्या रिस्पांस रहा? क्या पेरेंट्स को इन तमाम जो स्कूलें आज गए हैं आप, तो कितनी राहत मिली है और कुल कितनी स्कूलें अब तक हुई है? मैं हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से बताना चाहता हूँ रफ़ीक कामदार साहब, ये रिक्वेस्ट लेटर हम पहले ये दिखाना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉल आए मुंबई से, भिवंडी से, गोंडी से, थाने से कि शमीम भाई ये कौन सा लेटर है जो लेटर आप लोग स्कूल में लेके जाते हैं और वहाँ के ट्रस्टीज प्रिंसिपल्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो बाद में फीस माफ़ हो जाती है। तो ये वो लेटर है, मैं आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। मैं इस वक्त अल हिदाया पब्लिक स्कूल में खड़ा हूँ, डॉक्टर सैयद साहब इसके ट्रस्टीज हैं, ये उनका स्टैम्प है, ये उनकी सिग्नेचर्स है और ये लेटर जो है ये मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब की जानिब से दिया हुआ रिक्वेस्ट लेटर है। मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन 3 तारीख को हम लोगों ने डायमंड हॉल में एक मीटिंग लिया था। डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ साहब हमारे मिनिस्टर साहब के आदेश अनुसार अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये जो कमेटी इसमें काम कर रही है, मैं अपनी पूरी कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, खास करके हमारी भाभी रुदा अवाड़ साहबा, सैयद अशरफ भाई साहब, अशरफ पठान शानू भाई, शादाब खान, रफ़ीक कामदार साहब और मेरे ये तमाम साथी। तो तकरीबन अब तक रफ़ीक कामदार साहब, मैं आज के पहले का आपको रिपोर्ट देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो लिस्टिंग के साथ हमने आपको दे दिया है। 33 स्कूलों ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने की फीस माफ़ की है और जब तक फिजिकल स्कूल चालू ना हो कॉलेज, जब तक के लिए कोई भी चार्जेस ना ले, ऐसा उन्होंने ऐलान किया है। मैं उनका मुमरा कौसा की जानिब से, मुमरा कौसा के वो तमाम पेरेंट्स की जानिब से, हमारे मिनिस्टर साहब की जानिब से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका एहसानमंद हूँ मैं और हमारी ये पूरी कमेटी। और आज हम लोग सुबह 11 बजे दौरा कर रहे हैं, अल्लाह का एहसान है और मैं आज की ये नई लिस्ट आपके माध्यम से पेश करना चाहता हूँ और इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये तमाम जो भी ट्रस्टी और प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा शोएब खान सर को, जो MS कॉलेज के ट्रस्टी हैं, मतलब मैं अगर कहूँ तो उसके ओनर हैं। उनके पास 6 स्कूल है, हबीब एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जो रूही रवा हैं शोएब सर। बाकी तमाम स्कूलों को मंत्री जी ने 3 महीने का रिक्वेस्ट किया था, उनके हालात को देखते हुए कि स्कूल के अंदर भी खर्चे हैं, वहाँ के टीचर्स हैं, लाइट है, बस है, लेकिन मंत्री जी ने 3 महीने का ऐलान किया था। लेकिन आज इन्होंने मंत्री जी से जब बात किया फ़ोन पे रफ़ीक कामदार साहब, तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मंत्री जी आपने 3 महीना कहा है, लेकिन ये महामारी को देखते हुए मैं शोएब खान, मैं 6 महीने का ऐलान करता हूं कि मैं 6 महीने की फीस अपने बच्चों से नहीं लूंगा। वाकई में वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उनके 6 स्कूल, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी अदर चार्जेस नहीं लूंगा, ऐसा उन्होंने मोबाइल से बात किया है मंत्री जी को, तो उन्होंने ऐलान किया और मीडिया के माध्यम से भी कामदार साहब उन्होंने आपके माध्यम से भी ऐलान किया है। बताना चाहूँगा मैं आपको कि MS लॉ कॉलेज नंबर 1, नंबर 2 MS B.Ed कॉलेज, नंबर 3 शोएब जूनियर कॉलेज, नंबर 4 शोएब उर्दू हाई स्कूल, नंबर 5 सिटी कॉन्वेंट नर्सरी, नंबर 6 MS कॉलेज, इसके बाद भारत स्कूल, उसके बाद किडीज पैराडाइज, उसके बाद बॉस्को जमील सर, उसके बाद हमारे भाई मैं जिनका बहुत ही एहतराम करता हूं डॉक्टर सैयद अंजर साहब, अल हिदाया पब्लिक स्कूल के रोहे रवा,
आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम बच्चों की डॉक्टर साहब देते हैं, दीनी तालीम भी देते हैं रफीक कामदार साहब। ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। टोटल सब मिलाकर के 43 स्कूल और कॉलेज हो चुके हैं कामदार साहब आज के डेट में। अल्हम्दुलिल्लाह 43 के बाद हमारा ये सिलसिला कंटिन्यू चालू रहेगा। कल फिर हमको जाना है 5-6 स्कूलों के अंदर। अल्लाह ने चाहा तो 78 जो लोगों ने वहाँ प्रेजेंट दिया था डायमंड हॉल के अंदर, इंशाल्लाह उन 78 की लिस्ट आप लोगों के माध्यम से ये जो चीज़ें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में आएगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये तमाम स्कूल और कॉलेज के वो तमाम जो प्रिंसिपल्स और जो ट्रस्टीज हैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो आपके और पेरेंट्स के बीच में जो एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी इन चीज़ों को जो आप ऐलान कर रहे हैं उसको आप वहाँ डाल दें, जिससे पेरेंट्स को ये मालूम पड़े कि हाँ भाई आपने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और आपके साथ उनके साथ जो ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे और अच्छे हो जाएं। ऐसा मैं तमाम स्कूल कॉलेज के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। और जहाँ भी हम पहुँच नहीं पाए हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपका अपॉइंटमेंट हमको मिल रहा है जिस तरीके से हमारे साथी लोग ले रहे हैं, इफरत भाई, शुएब भाई, जावेद भाई, अपना कासिम भाई फकीर और सरफराज काजी, ये तमाम लोग जो आपसे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, महशर शेख, इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम लोग आपके यहाँ पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आज की इस मीटिंग में डॉक्टर साहब के साथ हम लोग मौजूद हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। शमीम भाई, बहुत सी स्कूलें ऐसी सामने आ रही है कि वो सॉल्यूशन कमेटी से हाँ तो कह रही है, मंत्री जी से भी हाँ कह रही है, लेकिन बाद में थोड़ा सा अपना स्टैंड उनका चेंज हो रहा है, पेरेंट्स को अलग तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? ये 43 स्कूल और कॉलेज हैं कामदार साहब जिन्होंने ऐलान किया है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ऐलान करने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई शिकायतें मिल रही है तो वो पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी ये जो कमेटी है उनसे राब्ता कायम करें। इसका हेड ऑफिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ऑफिस है, आप वहाँ पे राब्ता कायम करें, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपके और स्कूल के प्रिंसिपल्स के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स पैदा हो रहा है उसको हम लोग दूर कराने की कामदार साहब पूरी कोशिश करेंगे।